Hi guys, welcome to MySQL tutorial by CodeYug. In last video we learned how to select particular columns from MySQL table. इस वीडियो में हम बात करेंगे how to select specific rows based on some condition and इसके लिए हम यूज करेंगे where clause का. where एक कीवर्ड है from SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इस कीवर्ड का यूज करके हम स्पेसिफिक रोज सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम MySQL टेबल. देन हम बात करेंगे हाउ टू यूज where clause विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स. चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. व्हाट इज वेयर क्लॉज? वेयर क्लॉज अलाउज यू टू सिलेक्ट रोज फ्रॉम टेबल दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया और कंडीशन. देयर कैन बी मल्टीपल क्राइटेरियाज. दिस इज द डेटा प्रेजेंट इन माउंट एवरेस्ट टेबल. सपोज मुझे नेम एंड एज कॉलम्स चाहिए. आई विल डू सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट टेबल. एंटर एंड यू विल गेट नेम एंड एज. आपको सब डेटा चाहिए. यू विल राइट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माउंट एवरेस्ट एंड यू विल गेट ऑल द डेटा, ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज. सो हमें पता है कि हाउ टू फेच पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम MySQL टेबल. अब बात आती है हाउ टू सिलेक्ट पर्टिकुलर रोज. एवरी रो रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड्स और इसे हम टपल भी बोलते हैं. सपोज मुझे उन्हीं रोज को रिट्रीव करना है, फेच करना है जिनका नेशनलिटी नेपाल हो. इसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे. चलिए वेयर क्लॉज का सिंटैक्स देखते हैं. सिंटैक्स से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट. वेयर क्लॉज इज नॉट स्पेसिफिक टू सिलेक्ट स्टेटमेंट और फेचिंग द डेटा. वेयर क्लॉज का यूज आप अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं. देयर आर मेनी यूसेज ऑफ वेयर क्लॉज. सपोज आपको इस रिकॉर्ड का नेम अपडेट करना है. वैंग जी की जगह पर यांग जी होना चाहिए था. यू विल से अपडेट द रिकॉर्ड वेयर ID इक्वल्स टू 6 एंड यू विल प्रोवाइड द न्यू वैल्यू. सीखेंगे हम ये बाद में, लेकिन बात यह है कि वेयर क्लॉज का यूज आप डिलीट, अपडेट्स एंड देयर आर मेनी ऑपरेशंस, उन ऑपरेशंस के साथ कर सकते हैं. इस वीडियो में हम वेयर क्लॉज का यूज सिर्फ सिलेक्शन के लिए करेंगे. वेरी सिंपल सिंटैक्स. सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, जितने भी कॉलम्स आपको सिलेक्ट करवाने हैं. सपोज आपको सब कॉलम सिलेक्ट करने तो आप एस्टेरिक सिंबल का यूज करेंगे. फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. कंडीशन के लिए आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं. देन देर आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, MySQL स्पेसिफिक ऑपरेटर्स भी है. सभी के बारे में सीखेंगे. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये क्वेरी एक लाइन में भी लिख सकते हैं और यू कैन स्प्लिट दिस क्वेरी ऑन मल्टीपल लाइन्स. अब मुझे उन्हीं रिकॉर्ड्स को फेच करना है जिनका नेशनलिटी नेपाल है. आई विल से सिलेक्ट ऑल कॉलम सिलेक्ट करने फ्रॉम माउंट एवरेस्ट टेबल. where is a keyword, then the column name, nationality equal to operator and quotes में देना है नेपाल. why quotes? because it is a varchar type, it is a string value. suppose integer होता है then you can write integer directly, but string value है so आप quotes में लिखेंगे semicolon and here you go. उन्हीं रिकॉर्ड्स को फेच किया गया जिनका नेशनलिटी नेपाल है. आप इन कोड्स को रिमूव नहीं कर सकते. मैं फिर से सेम क्वेरी चलाता हूं एंड आई विल रिमूव दिस कोड्स. तो इस नेपाल को अब एक कॉलम की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड इट इज सेइंग अननोन कॉलम नेपाल इन वेयर क्लॉज. सपोज आपको उन रिकॉर्ड्स को फेच करना है जिनका एज 22 है. यू कैन राइट वेयर एज इक्वल्स 22. There are no quotes because it is a decimal value, integer value, and you will get records having age 22. Remember, SQL एक केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है. सपोज यहाँ पर नेपाल का जो स्पेलिंग है मैं स्मॉल केस में लिख देता हूँ n एंड आई विल डू लाइक दिस. सेम रिकॉर्ड्स आपको फेच करके मिलेंगे बिकॉज SQL इज केस इंसेंसिटिव. आप इसे कैपिटल में लिखे, स्मॉल केस में लिखे, SQL को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं अभी सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ. आई कैन सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स ऑल्सो. सेम क्वेरी में यूज़ करता हूँ एंड एस्टेरिस्क की जगह पर कॉलम्स के नाम देता हूँ नेम कॉमा नेशनलिटी एंड एंटर. सो यू विल गेट नेम एंड नेशनलिटी ओनली विथ नेशनलिटी इक्वल्स टू नेपाल. ऐसा नहीं है कि नेशनलिटी को आपको यहाँ पे इंक्लूड ही करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द कंडीशन. आप नेशनलिटी को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं. सो नेशनलिटी आई विल रिमूव एंड आई विल पुट एज हियर. सो आई गॉट नेम एंड एज
ऑफ पर्सन्स फ्रॉम नेपाल। वेयर क्लॉज में जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हम मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन नॉट इन ऑपरेटर्स, देयर आर माइस्क्यूएल स्पेसिफिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो। यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर यूज किया है, दिस इज इक्वल ऑपरेटर। इज इक्वल ऑपरेटर इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। और भी बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल। अभी मुझे सिलेक्ट करना है उन पीपल को जो नेपाल से बिलोंग नहीं करते हैं। सो आई सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माउंट एवरेस्ट वेयर, you can write in small case also, but we'll follow the convention, where nationality is not equal to Nepal. Enter and you will get those records with nationality is not equal to Nepal. is not equal के लिए जो सिंबल हमने यूज किया है, इसका एक और अल्टरनेटिव है, आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं is not equal के लिए, and you will get same records. अब बात करते हैं ग्रेटर देन के बारे में। सपोज आपको उन रिकॉर्ड्स को फेच करना है जिनका एज ग्रेटर देन 18 है। यू विल से एज इज ग्रेटर देन 18 एंड हियर इट इज, यू विल गेट रिकॉर्ड्स विथ एज ग्रेटर देन 18। सपोज आपको लेस देन 18 चाहिए, यू विल यूज द लेस देन ऑपरेटर। एक ही रिकॉर्ड है जिनका एज लेस देन 18 है। आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, सपोज एज 18 होता है तो उसे भी अब फेच किया जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 18 अब यूज करते हैं, एंड आई विल गेट ओनली वन रिकॉर्ड। देयर इज नो रिकॉर्ड विथ एज 18, दैट्स व्हाई वी डिडंट गेट एनी रिकॉर्ड फॉर 18। सो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं टू सिलेक्ट स्पेसिफिक रोज फ्रॉम माई एसक्यूएल टेबल। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।